नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में 2 या 2 से अधिक बार पूछे गए हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 40-40 क्वेश्चन का सेशन करवाते हैं। 40 क्वेश्चन करवाने में 9-10 मिनट में लगभग एक क्लास आपका कंप्लीट हो जाता है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्साइट वह होता है। तो कहोगे एक्साइट क्या होता है, क्या बताओगे? जो रोटर को एक्साइट करता है उसे हम एक्साइट कहते हैं। दोस्तों ये वाला क्लास हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, बट उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम ये क्लास दोबारा अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर का आउटपुट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अल्टरनेटर का अगर आउटपुट बढ़ाना होता है तो उसमें हम फ्यूल को डालते हैं, फ्यूल को बढ़ा देंगे तो उसका जो आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डैम्पर बाइंडिंग की जाती है। तो डैम्पर बाइंडिंग किस लिए की जाती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परमानेंट कैपेसिटर की मोटर की दिशा अगर बदलना होता है तो उसके लिए हमको क्या चीज़ बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताओगे? कि सहायक बाइंडिंग के तार को बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इकाई पावर फैक्टर के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो अगर इकाई पावर फैक्टर के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं तो क्या बताओगे? इसमें राइट आंसर कहोगे कि चार्ज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को उस अवस्था में इंडेक्स मोटर की भांति चलाई जाती है जब वह किस भांति होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर बताओगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वायु संपीड़न के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो वायु संपीड़न के लिए उपयुक्त किस मोटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या बताओगे? कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः कार्य करती है। तो 3 फेज मोटर किस प्रकार करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे 0.8 लैग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, अर्थात पीछे होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीनी है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या कारण है। इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें क्या बताओगे? कि जो है इसमें उपर्युक्त सभी सही है। ऊपर के जितने भी विकल्प हैं ये तीनों पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परमानेंट कैपेसिटर की मोटर की दिशा अगर बदलनी होती है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो कहोगे कि सहायक वाइंडिंग के तार को बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंप बाइंडिंग की जाती है, एक लैंप में बाइंडिंग की जाती है। तो कहोगे किस प्रकार किस में की जाती है। तो क्या बताओगे? राइट आंसर कहोगे आर्मेचर में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिजिटल मोटर डीवीएम प्रदर्शित करता है। डीवीएम किस में प्रदर्शित करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि एवरेज मान में, औसत मान में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि 3 फेज मोटर की बाइंडिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं। तो 3 फेज मोटर की जब बाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि पहला ऑप्शन है इंसुलेटेड का प्रकार नोट कर लेते हैं। बात सही है। कनेक्शन नोट करते हैं, पुराना डाटा नोट करते हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मीट्रिक प्रणाली में सुपर इनेमल तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो क्या बताओगे? किस में व्यक्त किया जाता है? बताओगे एमएम में व्यास को व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक जो होता है उसका कार्य क्या होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या होता है। तो चोक का कार्य क्या होता है? क्या बताओगे? धारा को सीमित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब की लंबाई सामान्य तौर पर कितनी होती है। तो अगर 40 वाट की अगर
फ्लोरोसेंट ट्यूब है तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो बताओ कि लगभग 120 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एमबी टाइप लैब का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो पुराना नाम है क्या बताओगे, तो कहोगे कि मरकरी बायोनेट कैप टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि HTM भी लैंप में भरी जाती है, तो क्या चीज़ भरी जाती है, तो इसमें क्या बताओगे, मरकरी और आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टोस्कोपिक प्रभाव को दूर करने की विधि क्या होती है। तो दूर करने की विधि क्या होती है, बताओगे ग्लो स्टार्ट के साथ संधारित्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संचरण लाइन में प्रायः चालकों को पक्षांतर किया जाता है, ऐसा करने से क्या होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो इसमें बताओगे कि उपर्युक्त सभी सही हैं, जैसा कि ये तीनों विकल्प दिए गए, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु संचरण लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो क्या बताओगे कि 80 किलोमीटर तक होती है, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो उसे हम लोग लघु संचरण लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संचरण लाइन का नियमन कैसा होता है। तो जो संचरण लाइन का नियमन होता है, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक लोड की शक्ति गुणांक का मान कम होने पर बढ़ता है, बात सही है। धारिता लोड के शक्ति गुणांक का मान कम होने से घटता है, ये भी सही है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उस रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है जो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित आधार पर करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, इसमें कहोगे कि वोल्टता और रेटिंग के आधार पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डीसी का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं। तो डीसी का प्रयोग दोस्तों हम लोग चार्जिंग में करते हैं, बात तो सही एकदम लिखा गया है। इसके आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर चलाने में करते हैं, विद्युत यंत्रों में करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। एक 9 फेज रोटरी कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 9 फेज की है, इसलिए 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि KVAR मीटर मापता है, तो KVAR मीटर किसको मापता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें बताओगे AC सर्किट के वायलेट कंपोनेंट को मापता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि cos फाई किस मान को पर लिखा जाता है। cos फाई किस मान पर लिखा जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो बताओगे कि पावर फैक्टर मीटर पर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वैद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी चालक होती है, तो किस प्रकार की चालक होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जब मोटर को संकेंद्रित बाइंडिंग में स्क्रीन कुंडलियाँ प्रयुक्त की जाती है तो सबसे सुरक्षित विधि क्या होती है, तो इसमें बताओगे सबसे सुरक्षित विधि क्या होती है, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, कह रहा है कि संकेंद्रीय कुंडलियों के एक समूह को खांचों में फंसाकर उसके आकार की उपयुक्तता को परखना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन की ड्रम ही भरित कपड़ों को धोने में घूर्णन करती है, तो किस प्रकार की करती है, तो इसमें भी बताओगे डंपलर प्रकार का होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जर्मेनियम का ब्रेकडाउन विभव होता है, तो जर्मेनियम का विभव कितना होता है, बताओगे 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कैपेसिटर के कनेक्ट वोल्टेज से क्या होता है, तो कैपेसिटर के कनेक्ट वोल्टेज से क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि 90 अंश आगे होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जब दो बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट तथा जो है 40 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इस प्रकार का प्रतिरोध अधिक होगा, तो किस प्रकार का प्रतिरोध अधिक होगा दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लिखा गया है 100 वाट, यहाँ 220 वोल्ट और यहाँ पर भी लिखा गया है 40 वाट 220 वोल्ट अंकित है, दो बल्ब हैं, तो इसमें किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे 40 वाट का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के सीधे अनुपात में होती हैं,
तो नियम ये किसका नियम है? तो ये किसका नियम है, इसमें राइट आंसर क्या बताओगे 14 में? तो कहोगे कि ये फैराडे के द्वितीयक नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होनी चाहिए? तो किस प्रकार की होनी चाहिए बताओगे? फैराडे के नियम के द्वारा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ का प्रतिरोध होता है। तो अर्थ का प्रतिरोध कैसा होता है बताओगे? कि बड़े पावर फैक्टर पर जो है 0.5 ओम का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं। तो इंटरपोल के कनेक्शन किस पर किए जाते हैं? तो इसमें क्या बताओगे? कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी संचरण लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? ये अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है 20 HP 200 वोल्ट दिष्ट धारा मोटर की पूर्ण घूर्णन मतलब भार धारा लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान लीजिए। एक बार कह रहा है कि 20 HP 200 वोल्ट दिष्ट धारा मोटर की पूर्ण भार धारा लगभग कितनी होती है? तो इसमें क्या बताओगे? कि 35 एम्पियर होती है। इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? किस में होता है? तो जैसे यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताओगे कि आर्मेचर में सबसे कम प्रतिरोध होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।